क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण, एग्जांपल नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं कि आकृति में किरण OS ये वाली किरण रेखा POQ पर खड़ी है। बेटा ये वाली किरण इस लाइन पर खड़ी है, किरण OR ये वाली और OT ये क्रमशः POS और SOQ इन दोनों को क्या कर रही है, समद्विभाजित करती है, इन दोनों की समद्विभाजक है। यदि POS इक्वल्स टू x है, POS यानी ये पूरा का पूरा जो कोण है ये x डिग्री है, तो ROT ज्ञात कीजिए। ROT ये हमें अंदर का कोण ज्ञात करना है, अंदर का, इधर से इतना छोड़ देना, उधर से उतना छोड़ देना है। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। इन फिगर रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन POQ, ray OR and ray OT are angle bisectors of POS and SOQ respectively. If angle POS is x, find ROT। देखिए भाई, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके अक्षरों के अंदर ये जो हमारे POS और एंगल्स के अंदर ही हमें कोई एंगल निकाल कर दिखाना है। यहाँ पे कोई मान नहीं दे रखा, हमें एक x दे रखा है, वो भी हमारे साथ एक तरीके का मजाक ही समझ लीजिए आप। तो इसके अंदर देखिए किस तरह से हम इसके अंदर में एंगल्स के अंदर में ROT का मान निकाल कर दिखा देंगे आपको। ध्यान दीजिए किस तरह से होगा। तो सबसे पहले क्योंकि हमारी ये जो OS जो लाइन खड़ी है इसी पर बात करेंगे, तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल POS प्लस एंगल QOS इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, समझ गए बात को। और हम यहां लिख भी सकते हैं सबसे पहले कि ज्ञात करना है, टू फाइंड, क्या ज्ञात करना है बेटा, एंगल ROT हमें निकालना है, ज्ञात करना है। समझ गए बेटा। अब देखिए बेटा, यहां पर इसके लिए मैं लिखूंगा रैखिक युग्म, क्योंकि मैंने अंदर का इस लाइन को और इस लाइन को भी मैंने माना नहीं है, मैंने इसे रैखिक युग्म लिख दिया। इंग्लिश में इसे मैं बोलूंगा लीनियर पेयर। अब बेटा ध्यान दीजिए, नेक्स्ट मेरा ये हो गया 180 डिग्री हो गया, इधर से ये यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री हो गया। इस पे ध्यान दीजिए, एंगल POS पूरा का पूरा एंगल वो किसके बराबर है, तो ये एंगल POR प्लस एंगल ROS के बराबर है। बेटा मैं इस एंगल को एक बार दोबारा बना के दिखा रहा हूं आपको। ये मेरे पास में P है, यहां से S है, यहां से मेरे पास PO है, आधा एंगल बनाया और ये बीच में R जा रहा है। देखिए बेटा POS समझ गए, ये किसके बराबर है, POR के बराबर है और ROS के बराबर है। भाई ये पूरा एंगल किसके बराबर है, इस एंगल और इस एंगल के बराबर है। सिंपल सी बात है, वही बात तो मैंने बोली है ना इधर। समझ गए बात को, समझ गए। अब ध्यान देने की चीज ये है कि बोल रहा है बाइसेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को बराबर कर रहा है, इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि एंगल POS जिसकी मुझे जरूरत है, मुझे ROS की जरूरत है, क्योंकि मुझे अंदर का कोण निकालना है, तो मैं इसको ROS को लेकर चलूंगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं POS इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस एंगल ROS, दोनों जगह ROS लिख दिया। ये क्या किया बेटा, ये जो POR है, POR जो है वो ROS के बराबर है, ये बात हमें बता रखी है। तो मैं यहां लिखूंगा कि क्योंकि एंगल POR बराबर है एंगल ROS, ये हमें दिया गया है ऑलरेडी। बोल रहे हैं ना कि समद्विभाजक है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटना, बराबर दो भागों में बांटना। जब दो बराबर भागों में ये वाला एंगल बढ़ रहा है तो जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा। तो मैंने इसको ले लिया ROS को ले लिया, POR को हटा दिया वहां से। समझ गए बात को, ठीक है, समझ गए बात को। जहां POR था उसकी जगह मैंने ROS लिख दिया। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, दो एंगल ROS। समझ गए बेटा, यहां से क्या आ गया POS, ये लिखा ही हुआ है, एंगल POS इक्वल्स टू दो एंगल ROS। समझ गए बेटा, बात समझ गए कि नहीं समझ गए। अब मैं यहां पर और आगे इसको मैं 1 नंबर दे देता हूं बेटा। समझ गए, ये इतनी सी कार्यवाही मुझे अब इधर वाले एंगल में करनी है। मैं इधर वाले एंगल को भी बना देता हूं, ये यहां से बनाया, यहां से बनाया और यहां से ये बना दिया। ये Q है, ये O है, ये S है, ये T है। ठीक है बेटा, समझ गए ना। मैंने इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों लाइनों को मैंने दो भागों में बांटकर, तो मैंने अब यहां से लिखा कि एंगल QOS बराबर है एंगल QOT प्लस एंगल TOS। समझ गए बच्चे। देखिए बेटा
QOT और TOS बराबर में QOS पूरा का पूरा एंगल होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वापस से ये वाला जो गेम खेला वो यहां पर अब करेंगे। एंगल QOS इक्वल्स टू QOT की मुझे जरूरत है क्या? मुझे TOS की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये एंगल और ये एंगल निकालना है। देखिए ये एंगल और ये एंगल ही तो निकालना है मुझे, मैं इसकी जरूरत है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एंगल TOS प्लस एंगल TOS। और क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि एंगल QOT इक्वल्स टू एंगल TOS है। भाई QOT और TOS इस पूरे कोण को ये वाली रेखा समद्विभाजित कर रही है, बराबर भागों में बांट रही है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। तो मैं ये वाली बात भी लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ लिख दूंगा एंगल QOS इक्वल्स टू 2 एंगल TOS। समझ गए बात को? ये मेरा हो गया बेटा 2 नंबर। समझ गए ना बात को? बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? अब ध्यान देने की बात है POS और QS। मैंने लिख दिया 1 व 2 को जोड़ने पर बाय एडिंग 1 एंड 2। बेटा 1 और 2 को जोड़ देते हैं। चलिए इधर जोड़ते हैं। तो यहां पर ये रहा मेरे पास में एक एंगल POS प्लस एंगल QOS। बेटा देखिए इस तरफ वाले इस तरफ में जुड़ेंगे, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे एंगल POS और QS, और ये वाले एक साथ जुड़ेंगे। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इक्वल्स टू में 2 एंगल ROS प्लस 2 एंगल TOS। समझ गए बच्चे? ROS और TOS को मैंने आपस में जोड़ दिया। समझ गए ना? अब देखिए बेटा POS और QOS, वाह वाह, ये रहा POS और QOS किसके बराबर है? 180। तो इन दोनों की जगह क्या मैं 180 लिख सकता हूँ? हाँ। मैंने लिख दिया बेटा। और बेटा 2 इसमें से मैंने कॉमन ले लिया, 2 मैंने बाहर ले लिया। अब आपके पास में एंगल ROS प्लस एंगल TOS बच गया। 2 कॉमन बाहर ले लिया मैंने। ये 2 इस पूरे से गुना हो रहा है, इधर जाकर भाग हो जाएगा ना। तो मैंने लिख दिया 180/2। समझ गए? 180/2 इक्वल्स टू में ROS और TOS। ROS और TOS क्या बन गया? ROS TOS ये पूरा का पूरा बन गया कि नहीं बन गया? ROS TOS पूरा का पूरा बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? ROT रख सकता हूं कि नहीं रख सकता? तो इस पूरे की जगह पर मैं लिख दूंगा एंगल ROT। बेटा 2 से काटा दो, 1 2 2 18 0। तो एंगल ROT यानी ये कितना निकल कर आया है? 90 डिग्री निकल कर आया है। क्या यही निकालना था? यही निकालना था। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंगल के खेल में हमने कोण निकाल दिया बेटा। समझ गए ना? इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।